दिल जलों को लंबी उम्र की दुआ नहीं दिया करते सस्सी जी। हम जिस अजाब में ये जिंदगी गुजार रहे हैं उसका दर्द सिर्फ हम ही जानते हैं। मैंने फिलहाल तुम्हें किसी ज़रूरी काम से हटाया है, लेकिन जब जुदा होने का फैसला कर ही लिया है तो फिर जख्म खुरचने की क्या ज़रूरत है। हैरत इस बात पर हो रही है कि इस कबाड़िए की पहुंच इतनी ऊपर तक कैसे हो सकती है। क्या सावल को गोली? नहीं, सावल को गोली नहीं लगी। आप लोगों ने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब दिल ही नहीं लगता मामा। तो ठीक है, हम दोनों यूएस चले जाते हैं। मेरी मानो तो एक बात कहूं, अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो हम रोज यूं ही मरते रहेंगे। सामिल, क्या इस दौर में? लेकिन एक और बुरी खबर है। असलम साहब को बाइज्जत बरी करवाने की सिर्फ एक ही सूरत बाकी रह गई है। अगर पिया को इसका कुछ भी पता चल गया तो ये मसला गले में फंसी हड्डी की तरह और ज्यादा अटक जाएगा। पस मंजर में उदास मौसीकी, बेजार सी दुनिया का मंजर। आलियार का दोस्त कामी उसे सच सच सब कुछ बता देता है कि सेठ दाऊद ने कितनी बड़ी चाल चली है और असलम साहब बिल्कुल बेकसूर हैं। उन्हें जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है। ये सुनकर आलियार बहुत परेशान हो जाता है। वो दिल ही दिल में फैसला करता है कि किसी भी तरह असलम साहब को जेल से बाहर निकालना है, और ये सब पिया को किसी सूरत मालूम नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ एसएचओ बाबर सेठ दाऊद के लिए एक मसला बनता जा रहा होता है। उसके पास सेठ दाऊद के खिलाफ सारे सबूत मौजूद होते हैं। वो बार बार उससे पैसों का मुतालिबा कर रहा होता है। अब सेठ दाऊद सोचता है कि वक्त आ गया है एसएचओ बाबर को भी रास्ते से हटा देने का, क्योंकि वो अपना काम निकलवा चुका है। इसी दौरान वहीद सावल से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम पिया से मोहब्बत करते हो और अब बिल्कुल सही वक्त है कि तुम पिया के सामने अपने जज्बात का इजहार करो।